हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग क्लास ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी के एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। का एक पुलिस अधिकारी यह बताने को कि चुराई हुई अमूल्य संपत्ति कहाँ रखी गई उत्प्रेरित करने के लिए या को यातना देता है और का ने कोई अपराध किया है। क्या कह रहा है? क एक पुलिस अधिकारी यह बताने को कि चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी गई है उत्प्रेरित करने के लिए ख को यातना देखता है कि तो क्या क कोई अपराध करता है। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या धारा 330 के दृष्टांत भी है उस पर आधारित है। क्या कह रहा है कि जो आईपीसी की धारा 330 है उसका जो दृष्टांत भी है उस पर आधारित है। 330 में उपबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की स्वेच्छा उपाधि इसलिए कारित करता है कि जिसे वह संस्वीकृत कर ले या कोई जानकारी किसी अपराध के बारे में दे दे। यह कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की स्वेच्छा उपाधि इस लिए कारित करता है जिससे कि कोई संस्कृत ले ले या कोई जानकारी अपराध के बारे में दे दे। धारा 330 की परिधि में किसी कार्य को करने के लिए दो बातें आवश्यक है। एक पहला कहता है कि यह कि अभियुक्त ने स्वेच्छा उपहति कारित की हो। क्या कह रहा है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा उपहत की हो। और दूसरा कहता है कि ऐसी उपहति कारित करने का उद्देश्य संस्कृत उद्यापित करने या फिर विवश करने के लिए कि संपत्ति का प्रत्यावर्तन करना था। मतलब कह रहा है कि दो आवश्यक तत्व हैं। एक तो कहता है कि अभियुक्त ने स्वेच्छा उपहति की हो और उपहति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो कहता है संस्कृत उद्यापित करना या विवश करने के लिए कि संपत्ति का प्रत्यावर्तन करता है। फिर क्या कह रहा है, प्रस्तुत समस्या में का एक पुलिस अधिकारी यह बताने को कि चुराई हुई अमुक संपत्ति कहाँ रखी है उत्प्रेरित करने के लिए ख को यातना देता है। यहाँ पे पुलिस अधिकारी धारा 330 के अंतर्गत अपराध करता है, क्योंकि धारा 330 में के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि स्वेच्छा उपहति कारित की जाए और ऐसी उपहति कारित करने का उद्देश्य संस्कृति प्राप्त करना या फिर विवश करके संपत्ति की वापसी करना है। क्योंकि समस्या में जो पुलिस अधिकारी है वह ख को यातना देता है अर्थात तो उसको उपहति कारित करता है, जो कि धारा 330 के लागू होने का पहला तत्व है। क्या कह रहा है इस मामले में जो पुलिस अधिकारी ख को यातना देता है अर्थात उपहति कारित करता है, यहाँ पे जो 330 का पहला तत्व है वो पूरा होता है तथा ऐसी यातना वह इस आशय से देता है कि जो ख है वह बता दे कि चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी गई है। और धारा जो 330 है उसका दूसरा भी तत्व पूरा हो जाता है। ऐसी उपहति का उद्देश्य संपत्ति का प्रत्यावर्तन या संस्कृति प्राप्त करना है। क्या कह रहा है, प्रस्तुत मामले में यह बताने के लिए कि चुराई संपत्ति कहाँ रखी गई है उत्प्रेरित करने के लिए ख को का यातना देता है। यहाँ पे जो 330 के अंतर्गत अपराध कारित होता है, क्योंकि जो उसका पहला तत्व है कि स्वेच्छा उपहति कारित करना, जब वह पुलिस अधिकारी ख को यातना देता है तो वह उपहति कारित करता है और उपहति का उद्देश्य क्या है, तो कहता है संस्कृत प्राप्त करना होता है या संपत्ति का प्रत्यावर्तन हो, ऐसा करना होता है। तो इस मामले में क्या है कि पुलिस अधिकारी क्या करता है कि ख को यातना देता है। यातना इस उद्देश्य से देता है कि संपत्ति कहाँ रखी गई है या उत्प्रेरित करने के लिए करता है कि संपत्ति कहाँ पे है और वह जो है ऐसी संस्कृत कर ले। तो अतः प्रस्तुत मामले में क पुलिस अधिकारी धारा 330 में वर्णित अपराध का दोषित होगा। जो इस मामले में जो पुलिस अधिकारी क है वह 330 के अंतर्गत दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।